आपका क्या नाम है? मेरा नाम यमम रियाज है। रियाज साहब, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या हुआ? आपकी भी भांजी है? हाँ, मेरी भांजी है। वो इधर अपनी नानी के पास रहती थी, आई हुई थी। उसके मियाँ के साथ कोई झगड़ा था, तो नानी के पास आई। वो आके धमकी देता था कि घर आ। तो वो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो आया और उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी है। 9-10 फायर मारे हैं उसे, और जख्मी करके भाग गया। इधर कोई था नहीं, वो एक मेरी बहन है और भांजा था, ये वो सहमा थी। ठीक है, हाँ जी। तो फिर उसके बाद अस्पताल लेके गए कि फौरी तौर हाँ पे? जी, फौरी तौर पर ना 112 आई है और वो पुलिस भी आ गई है। ठीक है, तो 112 वालों ने ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल ले गया। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि इंसाफ, ये जिस तरह आपके भाई ने कहा कि इंसाफ तो हो रहा है, लगता है आपको कि इंसाफ मिल रहा है? देखिए, ये अल्लाह ताला ही से हम मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला ही उसे सजायत होए। हाँ जी। और मरियम साहबा से और उज़मा बहारी जो कि ख़वातीन की हैं, उनसे अपील है कि वो इसे सजा, ऐसी सजा दवाए ताकि इसे इबरत हासिल हो। इबरत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई सुलह का, कोई किसी किस्म का कोई उस उधर से पैगाम, कोई दबाव, कोई धमकी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई सामने? नहीं है, मुझे तो कोई नहीं, अब इस बारे में नहीं कोई धमकी शमकी का। कोई ऐसी नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि पिस्तौल इसके पास था, या इसने कभी, आपकी भांजी ने कभी जिक्र किया और इसने पिस्तौल कहाँ से लिया? कोई पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, कभी पकड़ा गया है किसी मुकदमों में, जेल में बस रहा है? आप भी उसने बताया है कि यह मुझे धमकियाँ देता था, धमकियाँ देता था, मैं आपको मार दूंगा। पहले तो इसने बताया ही नहीं ना, वो ज़्यादतियाँ करता रहा है। मकान बेच के खा गया, जेवर बेच के खा गया, 4-5 लाख रक्षा लेके दिया था हमारे बहन भाई ने, वो ही बेच के खा गया। पता नहीं वो जुआ खेलता था, नशा करता था, क्या करता था, वो बताती ही नहीं, उसने बताया ही नहीं हमें। वरना शायद ये फैसला हाँ जो जी। अब खुला भी दायर किया हुआ इसने, हाँ जी, खुला भी दायर किया हुआ है। तो वो धमकी देता था ना, अब कि सुलह करो, तो उसने कहा मैंने नहीं कर रही। वो आया, आके फायर मार के चला गया। बिल्कुल ठीक है। साइमा जो है वो तंग थी, 14-15 साल जब उसकी शादी हुई तो ये मामला तब से चल रहा था। मारना, तशद्दुद करना शोहर की जानिब से, ये एक आम सी बात थी। लेकिन वो अपना घर ख़राब ना करने की वजह से अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मामू को नहीं बताती थी कि उसका घर ख़राब ना हो। सहती रही, बर्दाश्त करती रही अपने ऊपर। लेकिन 3-4 माह से उसको धमकियाँ भी मिल रही थी, जान से मार देंगे, और घर जो है वो बेच के पैसे दो। शोहर इस तरह की उसको संगीन नताइज की धमकियाँ देता था, जिसकी वजह से उसने हिम्मत की और कोर्ट में, अदालत से उसने जो है खुला दायर कर दिया और अलहदगी के लिए उसने फ़ैसला कर लिया। जब वो शोहर जो मुलजिम है इस FIR में, उसको ये पता चला कि अब ये अपने फ़ैसले पे अटल है और ये अपने नानी के घर में जाके रहना शुरू हो गई है। वहीं पे काम, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जो लोगों के कपड़े सीती थी, वो जो आमदन थी उसकी, वो उसको अब ज़ाहिर शोहर को नहीं मिलती थी। तो उसने फिर तैश में आया, गुस्से में आया कि एक उसकी मकान बेचने की बात नहीं मानी। फिर रोज़मर्रा के जो अखराजात थे वो उसको नहीं मिलते थे, तो फिर इसने आके घर में जो है साइमा को, जिसको प्यार से सब लोग अल्लाह रखी भी कहते हैं, और वाकई साइमा को अल्लाह ने रखा कि वो इतनी गोलियां लगने के बाद भी ज़िंदा है। और हालत तो उसकी तशवीशनाक है, लेकिन फिर भी वो अभी ज़ेरे इलाज है और ज़िंदा सलामत है।